नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीन ऐसे राज्य हैं जहां 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस ने सबको चौंका दिया था। इन तीनों राज्यों में अगले विधानसभा चुनाव आज से तकरीबन 1.5 साल बाद यानी नवंबर 2023 में होने हैं। और क्या हो अगर तीनों राज्यों में आज के दिन ही चुनाव हो जाए, तब कौन सी पार्टी सरकार बनाने में सबसे आगे रहेगी? क्या मध्य प्रदेश में फिर एक बार चलेगा शिवराज सिंह चौहान का जादू, या कमलनाथ करेंगे सत्ता में वापसी? उसी तरह के राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे, या वसुंधरा राजे सिंधिया का बजेगा डंका? वहीं क्या होगा छत्तीसगढ़ में? क्या भूपेश बघेल लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकेंगे, या फिर रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के हाथ आएगी बाजी? इन सारे सवालों को जानने के लिए आइए एक एक करके बात करते हैं इंडिया टीवी द्वारा किए गए तीन राज्यों के ताजा सर्वे की। शुरुआत कर रहा हूं पहले राज्य से, राजस्थान, जहां पर अगले वर्ष चुनाव होना है। तो वहां पर हमने पहला सवाल लोगों से यह पूछा कि उनके नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस वक्त वोट डालने के वक्त। तो 31% लोगों ने कहा सरकार का काम वो परखेंगे। 26% लोगों ने कहा मोदी फैक्टर, यानी नरेंद्र मोदी का नाम और केंद्र सरकार की योजनाएं। 26% लोगों ने उसको दिमाग में रखकर वोट डालने की बात कही। 14% लोग ऐसे हैं जो अपने स्थानीय विधायक कोई काम को देखकर वोट करना चाहते हैं, और 12% लोगों पर ऐसा लगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो है वो असर, वो छाप उनके मन में है और वो उनके लिए बड़ा मुद्दा है। तो ये हमने आपको बताया कि लोग किस विषय पर वोट डालना चाहते हैं। और सबसे बड़े मुद्दे जो निकल करके आए, जैसे हमने आपको बताया, सरकार का काम 31% लोगों की नजर में है। नरेंद्र मोदी की छवि और केंद्र का काम 26% लोग उसे मद्देनजर रखकर वोट करना चाहते हैं। विधायक के कामकाज को देखकर 14% लोग वोट देना चाहते हैं, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का 12% लोगों पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जिसने केवल राजस्थान को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उदयपुर में कन्हैया लाल की जिस तरीके से हत्या की गई, उसका कितना असर है? 69% लोगों ने माना कि राजस्थान के चुनाव में इसका बहुत व्यापक असर पड़ने जा रहा है। 23% लोगों को लगा कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। 8% लोगों की इस पर कोई राय नहीं थी। लेकिन आप समझिए, लगभग 70% लोग ये मानते हैं कि उदयपुर का हत्याकांड, कन्हैया लाल का जो जिहादी हत्याकांड था, उसने एक बहुत बड़ी छाप लोगों के मन में छोड़ी है, और वो जरूर इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दे के तौर पर उभर के आएगा। देखिए, आज अगर चुनाव हो तो राजस्थान में किसकी सरकार, ये हमारा पहला सवाल है। और इस सवाल का जवाब क्या मिला है, आइए आपको बताते हैं। गहलोत दोबारा रिपीट होंगे, ये बात 27% लोग कह रहे हैं। बीजेपी को मौका मिलेगा, इसे कहने वाले 57% लोग हैं। और तस्वीर साफ नहीं है, यानी कुछ कह नहीं सकते। इस स्थिति में केवल 16% लोग हैं। यानी जो राजस्थान का ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल बाद वहां पर सरकार बदलती है, फिलहाल अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। राजनीति में चेहरे बहुत मायने रखते हैं। राजस्थान में चुनाव होते हैं तो किसके चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा है जनता का? अगर अशोक गहलोत की बात करें, जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, 28% लोग उनके चेहरे पर भरोसा जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनका देखिए कैसे ग्राफ जा रहा है। विधानसभा चुनाव अगर इनके चेहरे पर लड़ा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा जाता है, तो 42% लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा जताएंगे। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें तो आप देखिए महज 11% लोग उनको सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। 11% लोग उनको सीएम फेस देखना चाहते हैं। बाकी अन्य जो है उनके खाते में 19% लोग अलग अलग नेताओं का नाम ले रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में विधानसभा चुनाव पर भी, और सबसे ज्यादा भरोसा लोगों का पीएम मोदी पर ही है। तो किसकी बनेगी सरकार और कौन सा चेहरा सबसे पॉपुलर, ये बात तो हमने कर ली। लेकिन वोट शेयर की बात भी कर लेते हैं। तो अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का वोट शेयर 31% रह सकता है। अगर बात हम कांग्रेस के इतर बीजेपी की कर ले, जो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर इस वक्त राजस्थान में है, तो 52% वोट शेयर रह सकता है भारतीय जनता पार्टी का, अगर आज विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होते हैं तो। वहीं अन्यों की अगर बात कर लें तो उनका जो वोट शेयर है वो 17% रह सकता है। यानी बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है अगर आज चुनाव होते हैं तो। 52% वोट शेयर राजस्थान में बीजेपी को मिल सकता है, तो इससे काफी हद तक आपको सीटों का अंदाजा भी लग गया होगा। 200 सीटें हैं राजस्थान की विधानसभा में, और जो परिस्थिति इस वक्त आज बनी हुई है
चुनाव से एक वर्ष पहले बीजेपी को 148 सीटें राजस्थान के अंदर मिलती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर जाकर सिमट सकती है और बाकी दल और निर्दलीय 10 सीटों में सिमट सकते हैं। तो 148 सीटें 200 में से बीजेपी जीतने की परिस्थिति में है। आज 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार राजस्थान में बन सकती है। ये इस सर्वे का सबसे बड़ा नतीजा राजस्थान को लेकर। आइए अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज है, वो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और वहां सबसे बड़ा मुद्दा जो है, लोगों से हमने जब ये प्रश्न पूछा तो सबसे ज्यादा लोगों ने भूपेश बघेल के काम का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 34% वोट जो है वो भूपेश बघेल के काम पर वो देंगे। 32% लोगों ने नरेंद्र मोदी की यानी कि केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया। 18% लोगों ने विधायकों की छवि की बात की और 16% लोगों की नजर में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना। तो ये तो बात रही मुद्दों की, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो किसकी होगी सरकार, ये सबसे अहम सवाल है। और जो हमें जवाब मिले उसके मुताबिक बीजेपी को 48% लोग पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 32% ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी अगर आज चुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कहने की स्थिति में हैं, जो कह रहे हैं कि तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव अगर अभी होते हैं तो किसके नाम पर वोट पड़ेंगे सबसे ज्यादा। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके नाम पर 22% वोट पड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर 38% लोग वोट डाल सकते हैं छत्तीसगढ़ में। स्थानीय मुद्दों के नाम पर 17% वोट डाल सकते हैं लोग और विधायकों के काम काज पर यानी कि एमएलए के कामकाज पर 23% वोट डाल सकते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर डलते नजर आ रहे हैं। 38% लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाल सकते हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, अगर आज चुनाव हुए तो वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं। वोट शेयर की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल के खाते में यानी कि कांग्रेस के खाते में 40% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है अगर आज विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में हो जाते हैं तो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितना वोट शेयर जा रहा है ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। वो है 43%, यानी वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर अन्य की हम बात कर लें तो अन्य के खाते में 17% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है कांग्रेस के मुकाबले। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा है। आइए सीटों में देख लेते हैं। हमारा सर्वे बताता है कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी के पास 48 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस पार्टी 40 सीटें जीत सकती है। तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की परिस्थिति में इस वक्त दिखाई देती है। 2 सीटें अन्य के पास जा सकती हैं, लेकिन 48 सीटों के साथ एक मेजॉरिटी की सरकार बीजेपी बनाने की स्थिति में आज की तारीख में नजर आती है। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल की सरकार जा सकती है। अगर आज विधानसभा चुनाव हुए तो किस पर है भरोसा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की जनता को? 43% लोग भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताते हुए दिखाई दिए। 37% लोग कांग्रेस पार्टी पर भरोसा रखते हैं। 14% लोगों की कोई स्पष्ट राय नहीं है और 6% जो लोग हैं उनको आप नोटा कैटेगरी में मानिए। तो भरोसे के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर 43% पर। अब सवाल है कि वोट का मुद्दा क्या है मध्य प्रदेश में? सरकार का कामकाज 32% लोगों के लिए यही सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा विधायक की छवि, विधायक का काम, 21% लोग उसके नाम पर वोट करेंगे। 14% लोग देखेंगे कि कौन सा बेहतर उम्मीदवार है उनके इलाके में और उसको वो वोट करेंगे। 6% लोगों के लिए किसानों से संबंधित विषय और किसानी की समस्याएं ये मायने रखती हैं और 6% लोग ये देखेंगे कि घोषणा पत्र में किस पार्टी ने क्या लिखा है, बीजेपी या कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं। और अगर आज चुनाव हुए तो वोट शेयर क्या होगा, किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलेगा? शिवराज सिंह चौहान जो कि मौजूदा वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्हें 44% वोट मिल सकते हैं 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में। और कमलनाथ जो कि आपको बता दें वहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 41% वोट कमलनाथ को जाएगा। यानी कि मुकाबला तो है 44% बीजेपी, 41% कांग्रेस, जबकि अन्य के खाते में 15% वोट जाते दिख रहे हैं। क्लियर मुकाबला है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी है यहां पर, जो कि 44% वोट शेयर के साथ सबसे आगे दिखती है अगर आज चुनाव हुए तो। जी, और अब अगर सीटों की बात करें हम तो बीजेपी
119 सीटें जो है वो हासिल कर सकती है। कुल 230 सीटों में से 119 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी 98 सीटों पर थम सकती है और अन्य पार्टियों को मिलाकर, निर्दलियों को मिलाकर 13 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। तो 230 में से बीजेपी को 119 सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी मार्क के ऊपर है, हालांकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी उभर सकती है मेजॉरिटी पार्टी अगर आज चुनाव हो।